हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर। लास्ट में हमने तुमको आयंस और फार्मूला इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फार्मूला और नाम लिखना सिखाया था। आयंस को तुम ज़रूर याद कर लो, क्योंकि सिर्फ फार्मूला ही लिखने में नहीं, और भी बहुत सारे हैं जो आगे तुम देखोगे। आज हम लोग और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। नाम है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, हिंदी में ऑक्सीकरण अवकरण। इसके बारे में बच्चे 9th-10th में भी इसके बारे में दिया हुआ है, वहाँ भी पढ़ते हैं, लेकिन उसको ठीक से समझना है, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका डायरेक्ट क्वेश्चन के अलावे एग्ज़ाम अदर टॉपिक्स में भी इसका हमें एप्लीकेशन को मिलता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो याद रखिए, केमिस्ट्री में जो रिएक्शन रासायनिक प्रतिक्रिया आप देखते हो वो बहुत सारे टाइप्स के हैं। देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जैसे कंबसन रिएक्शन जिसे हम दहन की प्रतिक्रिया कहते हैं, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ रिएक्शन देयर इन केमिस्ट्री। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वैसे ही रिएक्शन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप है जिसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन वो है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चेंज देखने को मिलता है। रिडॉक्स कौन? रिड माने रिडक्शन, ऑक्स माने ऑक्सीडेशन। दोनों तरह का मतलब रिएक्शन में अगर हुआ तो सिर्फ ऑक्सीडेशन या सिर्फ रिडक्शन नहीं होगा। जब भी होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक ही रिएक्शन में होगा। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन है तो उसमें रिडक्शन भी है, और अगर रिडक्शन है तो ऑक्सीडेशन भी है। लेकिन वैसे भी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होता है। नहीं होगा तो दोनों नहीं होगा, और होगा तो दोनों होगा। और ऐसे रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसलिए जब दोनों होगा तो अकेला ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, आधा रिएक्शन है, और रिडक्शन भी हाफ रिएक्शन है। और जब दोनों मिलता है तो एक कंप्लीट रिएक्शन बनता है। तो ऑक्सीडेशन क्या है? कंप्लीट रिएक्शन की हाफ रिएक्शन, और रिडक्शन भी हाफ रिएक्शन। इसलिए हम लोग लिखेंगे भी, लिखा भी रहता है ऑक्सीडेशन हाफ। हाफ मतलब रिएक्शन का वो हाफ जो ऑक्सीडेशन है, और रिडक्शन हाफ मतलब वो हाफ जिसमें रिडक्शन है। और दोनों जब मिल जाएगा तो वो कंप्लीट रिएक्शन होगा, जिसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। तो ऑक्सीडेशन को हम केमिकल रिएक्शन नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो तो पूरा रिएक्शन है ही नहीं, वो केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है। और रिडक्शन भी एक केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन नहीं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन दोनों मिलने के बाद बनेगा अलग अलग। ये भी हाफ रिएक्शन, ये भी हाफ रिएक्शन। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सा केमिकल चेंज है जिसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, और वो कौन सा केमिकल चेंज है जिसे हम रिडक्शन कहेंगे। इसका डिफिनेशन क्या है?
तो केमिस्ट्री में इसका डिफिनेशन अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। जैसे ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या था, पुराना सबसे पहले जो डिफिनेशन आया था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड होना या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हट जाना ऑक्सीडेशन कहलाता है। ये ओल्ड डिफिनेशन, और ये गलत नहीं है, पहले इसी तरह से डिफाइन किया जाता था ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन the chemical change which involve addition of oxygen or removal of hydrogen। वैसा केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन नहीं बोलेंगे, अभी हमने समझाया ऑक्सीडेशन एक हाफ रिएक्शन है, फुल रिएक्शन नहीं है, इसलिए हमने द केमिकल रिएक्शन ना बोल करके केमिकल चेंज, वैसा रासायनिक परिवर्तन जिसमें क्या इन्वॉल्व रहता है, क्या दिखाई देता है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है कहीं, तो हम कहेंगे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, या हाइड्रोजन हट रहा है तो भी कहेंगे ये ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हट जाना ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऐसे इसमें और भी लंबा चौड़ा डिफिनेशन है ये, लेकिन उतने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है, ये इसको हम लोग सिर्फ डिफिनेशन तक लिमिट रखेंगे। जैसे ये देखिए, फेरस ऑक्साइड का फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो जाना ऑक्सीडेशन कहलाता है। हम कहेंगे कि फेरस ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ एक ऑक्सीजन है, यहाँ 3 आ गया है, मतलब ऑक्सीजन ऐड हो गया। यह आयरन भी बढ़ा है लेकिन उससे मतलब नहीं है, कुछ दूसरा एलिमेंट बढ़ता घटता हो उसके बोलते हैं हम, इसलिए बोल रहे हैं कि किसमें ऑक्सीजन बढ़ रहा है, बाकी चीज भी बढ़े या इससे कोई दिक्कत हमें नहीं है। उसी तरह से इथाइल अल्कोहल का एसीटल्डिहाइड में चेंज होना भी ऑक्सीडेशन है। आप देखिए इसमें टोटल हाइड्रोजन 3 था, इसमें 4 ही रह गया है, मतलब यहाँ हाइड्रोजन हट रहा है। तो ऑक्सीजन बढ़े तो भी ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन हटेगा भी कहलाएगा।
यहाँ बोलेंगे फेरस ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ बोलेंगे इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस तरह से जितने भी रासायनिक परिवर्तन में ऑक्सीजन बढ़ेगा या हाइड्रोजन हटेगा वो सब के सब ऑक्सीडेशन कहलाएंगे। उल्टा डिफिनेशन है रिडक्शन का। रिडक्शन रिडक्शन क्या है? तो हाइड्रोजन ऐड होना या ऑक्सीजन का हट जाना, उसका जस्ट अपोजिट करेंगे। हाइड्रोजन हट रहा था, इसमें कहेंगे ऐड होगा, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, कहेंगे हटेगा। ठीक उसका अपोजिट रिएक्शन है ये। तो यहाँ पर लिखेंगे द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन is called reduction। वैसा केमिकल चेंज जिसमें हाइड्रोजन ऐड होता हो या ऑक्सीजन हट जाता हो उसे हम रिडक्शन कहेंगे। जैसे नाइट्रोजन गैस का अमोनिया में चेंज हो जाना रिडक्शन कहलाता है, क्योंकि इसमें देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन आ गया, मतलब इस परिवर्तन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर नाइट्रोजन का रिडक्शन हुआ है अमोनिया में। उसी तरह से अगर किसी ऑक्सीजन हटेगा तो भी हम उसे रिडक्शन कहेंगे। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन। जैसे अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को चेंज करें मैग्नीशियम में तो हम कहेंगे इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। ऑक्सीजन देखो हट गया, तो इस भी ये भी रिडक्शन कहलाए। ऑक्सीडेशन रिडक्शन को डिफाइन करने का ये जो आपने देखा ये ओल्ड कॉन्सेप्ट कहलाता है, पुराना कॉन्सेप्ट। ये गलत नहीं है, ऐसा नहीं कि ये डिफिनेशन गलत है, ये याद रखना है, लेकिन इसे और थोड़ा आसान करके डिफाइन किया गया जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहलाता है। ऑक्सीडेशन को डिफाइन करने का मॉडर्न कॉन्सेप्ट। और ये क्या है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। The chemical change
which involve loss of electron is called oxidation and that which involve gain of electron is called reduction. वो केमिकल चेंज जिसमें इन्वॉल्व है, पाया जाता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस, तो ऐसे केमिकल चेंज को हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। और वैसे केमिकल चेंज जिसमें इलेक्ट्रॉन का गेन होगा उसे हम रिडक्शन कहेंगे। अगर तुम भूलने लगो तो इसको इस तरह से याद रख सकते हो, लिओगर, आसानी होगा, लिओगर। लिओगर को ऐसे समझिए, एल माने लॉस, ई माने इलेक्ट्रॉन, ओ माने ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑक्सीडेशन, गेन इलेक्ट्रॉन होगा तो रिडक्शन, लॉस होगा इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीडेशन कहेंगे, गेन होगा इलेक्ट्रॉन तो रिडक्शन कहेंगे। इस तरह से भी याद रख सकते हो, अगर डिफिनेशन भूलने लगे तो इस तरह से याद रख सकते हो तुम। जैसे यहां देखिए Fe का Fe2+ बन जाना ऑक्सीडेशन हो रहा है। आयरन का क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि प्लस आयन कैसे बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। तो ये आयरन Fe2+ में बदल रहा है, इसका मतलब आयरन से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, इसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। उसी तरह से Sn2+ स्टेनस आयन का Sn4+ में चेंज हो जाना, अगेन इलेक्ट्रॉन के लॉस को दर्शाता है, क्योंकि पहले Sn पर 2+ चार्ज था। प्लस चार्ज तभी बढ़ेगा जब इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलेगा, तो ये भी ऑक्सीडेशन, यहाँ कहेंगे आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ स्टेनस, स्टेनिक में ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल हैं। और इसमें ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, आयरन का, और इसमें स्टेनस का। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन इसका नहीं हो रहा है, इसका आयरन का ऑक्सीडेशन, आयरन ने लॉस किया है, तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। और रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे क्योंकि एग्जाम में सिर्फ ऑक्सीडेशन, कौन सा चेंज ऑक्सीडेशन है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, यही नहीं पूछता, कई बार पूछता है कि इनमें से कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसको पहचानने के लिए याद रखना होगा
कि जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और आगे देखेंगे जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट reducing agent जिसको एनसीईआरटी बुक में रिड्यूसिंग एजेंट ना लिख करके रिडक्टेंट नाम से दर्शाया गया है। तुम चाहे रिड्यूसिंग एजेंट कह लो या रिडक्टेंट, दोनों सही है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन किसको कहते हैं? या एसन। और ये क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन का लॉस? तो हम सीधे याद रखेंगे कि जिन पदार्थ का, जिन सबस्टांस का इलेक्ट्रॉन लॉस हो उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। These are species which loses electron. ये वैसे स्पेसीज हैं, स्पेसीज इसलिए लिख दिया हमने, इट मे बी एटम, मे बी आयन, मे बी मॉलिक्यूल। कहीं पर एटम होता है, कहीं आयन, कहीं मॉलिक्यूल। तो इसलिए हमने सिर्फ एटम या आयन या मॉलिक्यूल ना लिख के स्पेसीज लिख दिया। हमारा यहाँ स्पेसीज से मतलब इट मे बी एटम, इट मे बी आयन, इट मे बी मॉलिक्यूल, जो भी हो। ये वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, लूजेस इलेक्ट्रॉन, वो रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट कहलाते हैं। वैसे अगर एलिमेंट की बात करें तो जो मेटल हैं वो जनरली रिड्यूसिंग एजेंट हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वो। जैसे Fe मेटल है ना, वो उसका कैसा आयन बनता है? Fe माइनस की Fe प्लस, तो Fe प्लस प्लस आयन कब बनेगा? जब लॉस होगा। सोडियम मेटल है तो Na प्लस बनता है, माने लॉस होता है। मैग्नीशियम मेटल है तो Mg प्लस बनता है, मेटल का कभी माइनस आयन नहीं बनता। तो इसके एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, और भी हैं बहुत सारे, लेकिन मेन एग्जाम्पल एक हम यहाँ लिख देते हैं। मेटल्स एंड H2, जितने मेटल है, और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मेटल नहीं है लेकिन ये रिड्यूसिंग एजेंट के ही तरह काम करता हुआ पाया जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन का H प्लस आयन लिखते हैं हम लोग, आर कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। आर ए को पढ़ना है, रिड्यूसिंग एजेंट, आर से रिड्यूसिंग, ए से एजेंट। ये कॉमन एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं कि और रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, बहुत सारे हैं जो आगे देखेंगे। मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ये सब तो एलिमेंट, लेकिन एलिमेंट में एक जनरल कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठाना है कि जो नॉन मेटल हैं, क्लोरीन, नाइट्रोजन, वो सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और जो मेटल हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, सिल्वर, कॉपर, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट हैं। उसी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है, ये दोनों एग्जाम्पल किसके थे? ऑक्सीडेशन के थे, क्योंकि इस दोनों ही केस में इसको केवल ऑक्सीडेशन
हैं, या आप चाहें तो ऑक्सीडेशन हाफ लिख सकते हैं। हाफ क्यों लिखाता है? क्योंकि ये कंप्लीट रिएक्शन नहीं, हाफ रिएक्शन है। केवल ऑक्सीडेशन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत बार क्वेश्चन में या बुक में ऑक्सीडेशन ना लिख के ऑक्सीडेशन हाफ लिख देता है, तो स्टूडेंट को कंफ्यूजन होने लगता है। तो याद रखिए, सिर्फ ऑक्सीडेशन कह लो या ऑक्सीडेशन हाफ कह लो, दोनों बात सही है। अब रिडक्शन में, डिफिनेशन में क्या कहता है? रिडक्शन में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। जैसे ये देखो, Cl2 का Cl माइनस में चेंज होना रिडक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि माइनस आयन तभी बनेगा जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। उसी तरह से क्यूपरिक आयन, इसे क्यूपरिक आयन कहेंगे, आयन का नाम याद कर लीजिएगा, का क्यूपरस आयन में चेंज होना भी रिडक्शन कहलाएगा। ये दोनों ही एग्जाम्पल रिडक्शन के हैं। या सिर्फ रिडक्शन कह लो, या इसको आप रिडक्शन हाफ भी लिख सकते हो। हम कहेंगे यहाँ क्लोरीन का रिडक्शन हुआ है, यहाँ क्यूपरस का रिडक्शन हुआ है, तो जिसका रिडक्शन हो रहा है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। याद रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन होता है, और पिछले एग्जाम्पल में देखें रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन होता है। अब यहाँ पर हमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को भी डिफाइन करना है। जिसको एनसीईआरटी में ऑक्सीडेंट भी लिखा जाता है। ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह लीजिए या ऑक्सीडेंट। आज के लेक्चर में यहीं तक, इससे आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और वहाँ पर आपको, ये तो सिर्फ डिफिनेशन था, वहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बेटर आइडिया समझने का मौका मिलेगा। थैंक यू।